नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स की दुनिया में मैं पंकज धाकड़ आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के चैप्टर 2 के बेसिक क्वेश्चंस। इन बेसिक क्वेश्चंस को करने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि वेरिएबल या फिर नंबर्स को इक्वल के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब हम ट्रांसफ़र या ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें सिंबल्स में उसमें किस प्रकार का चेंजेस आता है। तो आइए देखते हैं ये की पॉइंट्स। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम सिंबल के लिए। किसके लिए? सिंबल के लिए। अगर हमारा कोई सा भी नंबर या वेरिएबल लेफ्ट साइड प्लस वाले सिंबल के साथ है, किस वाले सिंबल के साथ? प्लस के साथ, तो जब वो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में। सेम अगर हमारा नंबर राइट लेफ्ट हैंड साइड माइनस में है तो वो राइट हैंड साइड किस में जाएगा? प्लस में। सेम अगर हमारा डिवाइड में नंबर है तो वो किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ से हम देखते हैं डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज होता है और प्लस का माइनस में। सेम इसका अपोजिट होता है। अगर राइट हैंड साइड हमारा माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड किस में जाएगा? प्लस में। अगर राइट हैंड साइड प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड किस में जाएगा? माइनस में। अगर इनटू में है तो डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में है तो इनटू में जाएगा। इस तरह से किसी नंबर या वेरिएबल को जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट से राइट साइड ट्रांसपोज करते हैं तो उसका सिंबल भी चेंज होता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद होता है हमारा वेरिएबल और नंबर्स का सिस्टम। आपको पता ही है, जब हम रहते हैं तो किसी ना किसी घर में रहते हैं, तो जिस तरह हमारा घर होता है, हाउस होता है, उसी तरह से वेरिएबल और नंबर्स का भी घर होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, इक्वल लगा है, तो इक्वल के एक तरफ जो घर बना है, एक घर इधर है, इक्वल के राइट हैंड साइड एक घर इधर है, तो ये दोनों ही घर हमारे हैं। मेरा थोड़ा ड्राइंग ठीक नहीं है तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड एक हाउस बना है, इक्वल के राइट हैंड साइड एक हाउस बना हुआ है। तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगा वो रहेगा हमारा अल्फाबेट का हाउस। किसका रहेगा? अल्फाबेट का। अल्फाबेट का घर रहेगा, मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं आपके, वो सब कहाँ पे आएंगे? आपके लेफ्ट हैंड साइड। और जितने भी नंबर्स हैं आपके, जितने भी नंबर्स हैं आपके, जैसे 1 2 3, वो सब किधर आएंगे? इक्वल के राइट हैंड साइड। तो आपका इक्वल का इस तरफ अल्फाबेट्स रहेंगे और इक्वल के इस तरफ नंबर्स रहेंगे। अगर आपका गलती से कोई अल्फाबेट या नंबर्स इक्वल के इस तरफ आ जाए, नंबर आ जाए, तो उसको इस तरफ लाएंगे, और अगर कोई सा अल्फाबेट इस तरफ आ जाए तो उसको इस तरफ लाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे, प्लस माइनस वालों को और अल्फाबेट और नंबर्स को, और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस में मेरा पहला क्वेश्चन है x + 2 इक्वल में 7। अब देखिए, x + 2 इक्वल में जो 7 मेरा दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले पहचानेंगे हम टर्म्स को। किसको पहचानेंगे? टर्म हमने पढ़ा था, अगर कोई वेरिएबल और नंबर इनटू या डिवाइड में होगा तो 1 टर्म बनाएगा, और प्लस और माइनस में होगा तो कितने टर्म बनाएगा? सेपरेट सेपरेट या अलग अलग। अब देखिए, x के साथ कोई इनटू या डिवाइड में है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 टर्म। प्लस ने इसको अलग कर दिया। अब 2 के साथ कोई नंबर या वेरिएबल इनटू या डिवाइड में है क्या? नहीं है, तो ये 1 टर्म। फिर इक्वल ने इनको सेपरेट कर दिया। फिर तीसरा टर्म कौन हो जाएगा? 7। हमने इसमें देखा कितने टर्म है? 1 2 3। इन 3 टर्म्स में हम क्या देखते हैं कि कौन किसके घर में जबरदस्ती डाका डाल के बैठा है। समझ रहे हो? देखो, जैसे मैंने क्या बताया था, इक्वल के इस तरफ वेरिएबल का हाउस है और इक्वल के इस तरफ किसका है? नंबर्स का। अब देखिए, ये जो 2 है, ये जबरदस्ती इस x के घर में बैठा हुआ है। अब ये बोलेगा भाई साहब चले जाओ यार आप, है ना, तो 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब 2 जब यहाँ से इसके घर से अपने घर में जाएगा तो देखिए, 2 का यहाँ पर क्या सिंबल है? x के साथ प्लस वाला, और 2 किसका है? खुद प्लस का। तो 2 जब यहाँ से वहाँ जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में। तो देखिए, x तो अपने घर में रहेगा, इक्वल में 7 भी जो है अपने घर में रहेगा। ये जो 2 जाएगा, अब ये कहाँ जाएगा? इसके पीछे। तो 2 चला जाएगा। 2 यहाँ पर किस में है? प्लस में, तो किस में जाएगा? ये माइनस में। अब देखिए, x अपना है 7 प्लस का है मेरा, 7 के आगे कुछ नहीं लिखा है, इक्वल है, मतलब 7 के बाद क्या लिखा है? कुछ नहीं, तो मतलब प्लस है। और 2 किसका है? माइनस का। एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का। तो इस जब एक नंबर आपका प्लस का रहे, एक माइनस का रहे, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया जाता। तो 7 में से 2 जाएगा, आपका कितना बचेगा? 5। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? 7 के सामने क्या लगा है? प्लस, तो आंसर भी किस में आएगा? प्लस। और हम प्लस को यहाँ पर इक्वल के बाद स्टार्टिंग में नहीं लगाते, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 5। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह से आपका सेकंड वाला, इसमें भी हम टर्म्स पहचानेंगे। तो टर्म्स में आपका x एक 1 टर्म हो जाएगा, फिर माइनस लगा, ये अलग हो गया, 2 और ये 3, तो 1 2 कितने हो गए? 3 टर्म आपके हो गए। कौन किसके घर में बैठा हुआ है? ये 2 भाई साहब x के घर में है, तो 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इस 2 का रिश्ता इस x के साथ कैसा है? माइनस का, और 2 का खुद का सिंबल क्या है? माइनस। तो जब 2 यहाँ से
एक्स से उस तरफ जाएगा तो 7 अपनी जगह पे रहेगा, 2 किस में चला जाएगा, प्लस में। अब देखिए जब एक जैसे सिंबल हो जाते हैं तो एक जैसे दोस्त मिलेंगे तो फायदा होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 7 और 2 दोनों प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे, ऐड होकर 9, और दोनों किसके हैं, प्लस के, तो इनके आगे क्या लग जाएगा, प्लस। पर इक्वल के बाद हम पहले वाले नंबर में प्लस नहीं लगाते, तो इसी के साथ इसका नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 9। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। नेक्स्ट है आपका y+3। मैंने बोला था उस समय आपसे कि एक्स, वाई, पी, क्यू, एम, एन ये सब क्या है, हीरोज हैं, अधिकतर यही आपको देखने को मिलेंगे, पी, क्यू वगैरह। तो देखिए यहाँ पर y मिल रहा है, तो y 3 और 10, तो यहाँ पर टर्म पहचानेंगे पहले, तो y है, 3 है और 10 है, तो 3 टर्म है। अब देखिए कौन सा टर्म है जो अपने घर में नहीं है, तो 3 अपने घर में नहीं है, इसको उधर होना चाहिए, तो y तो अपना रहेगा, इक्वल में 10 भी अपना रहेगा। ये जो 3 अपने घर में नहीं है तो इसको उसके घर में भेज दिया जाए, तो 3 यहाँ पर y के साथ किस रिश्ते में बैठा है, रिश्तेदारी देखिए प्लस वाली, और 3 खुद किसका है, प्लस का, तो उस साइड जाएगा, किस में जाएगा, प्लस वाला किस में जाता है, माइनस में। ठीक, अब देखिए 10 अपना यहाँ पर प्लस में है, 3 माइनस में है, तो बड़े नंबर में से छोटा जाएगा, कितना बचेगा, 7, और बड़ा किसका, प्लस का, तो आंसर भी प्लस में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पर, 7। इसी के साथ हम अगला देखते हैं 2x इक्वल में 10। इसमें भी हम टर्म्स को पहचानेंगे, तो देखिए 2 और x किस रिश्ते में लिखे, देखिए x और 2 के बीच में कुछ लगा है क्या, कुछ नहीं है, तो मतलब क्या रहता है, इनटू, तो ये दोनों इनटू में है, और इनटू में आपको पता है वेरिएबल और आपका कोई सा भी कांस्टेंट अगर इनटू में लिखा हो तो वो 1 टर्म बनाता है, तो ये दोनों मिलाकर कितना टर्म बनाएंगे, 1। उसी साथ इक्वल में, इक्वल ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, अब 10 आपका एक अलग टर्म, तो कितने टर्म हो गए टोटल, 2 टर्म्स। अब 2 टर्म्स आपने पहचान लिया, अब इसमें देखिए कि कौन किसके घर में जबरदस्ती बैठा है, गलत बैठा है, तो उसको उसके घर में भेजना है। अब देखिए एक्स घर भी उसके घर में ही है, तो ये जो 2 है, ये 2 इसके घर में यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब 2 का रिश्ता इस एक्स के साथ किस रिलेशन में है, मल्टीप्लाई में है। देखो 2 और x बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में, तो इक्वल में मेरा क्या लिखा है, 10, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब डिवाइड मतलब इसके नीचे फ्रैक्शन लगा के 2 लिख सकता हूँ, ये इसका मतलब डिवाइड ही होता है। अब देखिए ऐसा कौन सा टेबल जिसमें 2 और 10 दोनों आए, तो 2 का ही टेबल है। देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आपका ऊपर बचा 5, नीचे बचा 1। नीचे 1 का कोई मैटर नहीं रहता, अगर 1 आप लिखें तो भी ठीक है और नहीं लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि 1 का डिवाइड देने पर आपका यही आंसर आ जाता है। तो इस तरह से मैं नीचे 1 हटा दूंगा और क्या लिख दूंगा, ओनली 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5। नेक्स्ट है आपका 5th वाला क्वेश्चन, 2x इक्वल में 7। अब इसमें भी हम पहले, सबसे पहला काम है हमारा टर्म्स को पहचानना। किसको पहचानना, टर्म्स को, कि कितने टर्म हैं। तो देखिए 2 और x किस में लिखे हैं, बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या बनाएंगे, 1 टर्म। इक्वल लगा है, अलग हो गए, 7 क्या है, अगला टर्म, तो यहां पर टोटल कितने टर्म है, 2। अब टर्म पहचानने के बाद जो जिसके घर में नहीं है उसको अपने घर में भेजा जाएगा, है ना। तो यहां पर जो 2 है ये गलत है, तो 2 को यहां से हटाना पड़ेगा, तो 2 इस x के साथ किस रिलेशन में है, मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 7 अपना है ही सही, ये 2 कहाँ चला गया, डिवाइड में। अब बताइए क्या इस 2 और 7 को आप किसी टेबल से काट सकते हैं, नहीं, ये दोनों आपस में किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं होंगे, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, x इक्वल टू 7/2। अगर कैंसिल होता है तो आप कर देंगे, नहीं हो रहा है तो वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, x अपने प्लेस पर है और 7/2 अपने प्लेस पर है, सब अपने अपने घर में है, तो ये आंसर आपका सही है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका x/5 इक्वल में 3। तो सबसे पहला काम क्या है, टर्म को पहचानना। तो देखिए x/5, तो x के ये डिवाइड में 5 है, और अगर वेरिएबल और कांस्टेंट आपका डिवाइड में लिखा हो तो वो 1 टर्म बनाता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 1 टर्म। इक्वल से ये अलग हो गया, 3 आपका अगला टर्म है। अब देखिए ये दोनों आपके अलग अलग टर्म हैं। अब इसमें देखिए दोनों टर्म में आपको ये देखना है कि कौन किसके घर में गलत बैठा हुआ है। तो देखिए x तो अपने ही घर में, ये 5 जबरदस्ती बैठा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। 5 और x का रिश्ता क्या है, डिवाइड वाला, तो डिवाइड वाला नंबर जब इक्वल के उस तरफ जाता है तो किस में जाता है, मल्टीप्लाई में। तो देखिए x अपने घर में रहेगा, 3 अपने घर में रहेगा, ये जो 5 यहां से जाएगा तो ये किस में जाएगा, डिवाइड से उठ के जाएगा तो मल्टीप्लाई में आपका 5 चला जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5 3 जा 15, और दोनों प्लस के हैं तो प्लस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर 15। नेक्स्ट भी इसी तरह से है, ये दोनों डिवाइड में लिखे तो ये कितना टर्म है 1, और ये अलग इक्वल में लिखा है तो ये भी 1 टर्म। अब देखिए x और डिवाइड में 6 लिखा है, इक्वल में 8 लिखा है, तो सब अपने घर में है। कौन है गलत, यहाँ पर 6 गलत है, तो 6 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 6 को जब यहाँ से हटाएंगे तो इक्वल में 8 रहेगा, यहाँ पर x रहेगा, ये किस में लिखा है, डिवाइड में, डिवाइड वाला किस में जाता है, मल्टीप्लाई में, तो ये चला गया मल्टीप्लाई में। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 6 जा 48, और दोनों प्लस के हैं तो आंसर किस में आ जाएगा आपका, प्लस में। ठीक है, इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं, और इसके आगे हम पढ़ेंगे बेसिक पार्ट 2। उसमें इसके और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम बेसिक वाले सोल्व करेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।